मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, काफ़ी दोस्तों ने बात की है सैलाब के हवाले से, लेकिन मिसेस डिप्टी स्पीकर साहिबा, जितना मैंने सरकारी मेमोरों से मैंने सुना है, अगर मैं टोटल हिसाब किताब मैं करूं, ऐसे मुझे लग रहा है कि उन्होंने पूरे सिंध में रोटी कपड़ा मकान बांट लिया है। कोई कह रहा है मुझे 5,000 टेंट मिले, कोई कह रहा है मुझे 30,000 राशन मिले, कोई कह रहा है मुझे ये मिले, कोई कह रहा है मुझे वो मिले, और वाह वाह सिंध हुकूमत। अब हिसाब किताब तो करें, जितने आप लोगों ने बोला है वो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में इतने टेंट नहीं होंगे। मैडम डिप्टी स्पीकर, मैं शुरुआत से करता हूं। ये मैडम थोड़ा मैं आप स्पीच करें। हाउस प्लीज। मैडम डिप्टी स्पीकर, मैं शुरू से मैं बात करता हूं। मैडम डिप्टी स्पीकर, ये बार बार ये कहते हैं कि हमको पता नहीं था इतना बारिश होगा, ये कुदरती है, ये है, वो है। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये पीडीएमए के ऑफिशियल रिपोर्ट हैं। पीडीएमए वालों ने 28 जून को मैंने तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले से जब बारिश शुरू हुई थी, उन्होंने सिंध हुकूमत को बताया था कि रेन, विंड स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, हेवी फॉल्स आर एक्सपेक्टेड इन कराची, हैदराबाद, थट्टा, बदीन एंड दादू फ्रॉम 1 जुलाई टू 5 जुलाई। ये उनका पहला रिपोर्ट था, ये था 28 जून। उसके बाद मैडम डिप्टी स्पीकर, उन्होंने दोबारा पहले जुलाई को भेजा, इतना परेशान थे, उन्होंने दोबारा कहा अगले 2 दिन में बारिश होगी, विंड स्टॉर्म होगा, थंडर शावर होगा, हेवी रेनफॉल होगा और वेरी हेवी रेनफॉल होगा। फिर भी उन्होंने नहीं माना। मैडम डिप्टी स्पीकर, फिर दोबारा पीडीएमए ने दोबारा रिपोर्ट भेजा, अगले 28 घंटे में वाइड स्प्रेड रेन, विंड स्टॉर्म, थंडर शावर विथ हेवी फॉल्स, वेरी हेवी एट टाइम्स। फिर भी इन्होंने नहीं माना। सो रहे थे। मैडम डिप्टी स्पीकर, आखिरी है 3 जुलाई का, दोबारा वो हमको वार्निंग दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं यार कुछ करो, कुछ तैयारी करो। क्या लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में? Monsoon current rains of light and heavy intensity are entering in southern Sindh. Rain, thunderstorm with isolated heavy falls and occasional gusty winds are likely to hit. Rain, thunderstorms are also expected to hit. फिर भी किसी ने नहीं सुना। अगर ये कहेंगे, हुकूमत वाले कहना चाहें कि उनको पता नहीं था, मैडम डिप्टी स्पीकर, ये पीडीएमए का मिनट्स हैं, पीडीए के मिनट्स हैं 1 जुलाई के। मैं पढ़ता हूं। हाजी रसूल बख्श चांडियो, advisor to CM Sindh for relief and rehabilitation, presided a meeting of preparedness of monsoon at headquarters PDMA Rehabilitation Department. The Secretary to Government of Sindh Rehabilitation Department, Mr. Asif Ali Memon, briefed the advisor about the measures being taken for forecasted heavy rainfall in Karachi as well as parts of Sindh. तो सरकार ने इनको बताया था, ये ब्यूरोक्रेसी ने, सरकार को पता था जुलाई में कि शदीद बारिश होने वाली है, फिर भी कुछ नहीं किया। बैठे रहे, पता नहीं सो रहे थे या मुल्क से बाहर छुट्टी कर रहे थे। मैडम डिप्टी स्पीकर, जब पहला वाकया पहले 2 हफ्ते का जब बरसात शुरू हुई थी, सिंध गवर्नमेंट ने बड़े अपने दिल खोल के उन्होंने तकरीबन 50 करोड़ रुपए निकाले, 50 करोड़ पूरे सिंध के लिए। और ये बार बार कह रहे हैं, इस्लामाबाद जाके कहते हैं हमारे सिंध में 3 करोड़ मुतासर हैं, और 3 करोड़ मुतासरों के लिए वो सिर्फ 50 करोड़ रुपए उन्होंने पहले ये अगस्त में निकाला। ये बड़ी बात है। इस्लामाबाद में कह रहे हैं, जब यूएन वाले आते कहते हैं 30 करोड़ तबाह हो गए, और ये आप सिर्फ 50 करोड़ दे रहे हैं। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिल्कुल उन्होंने टेंट बनाए हैं, मैं कबूल करता हूं, मैं उनका टोटल उन्होंने टेंट भराए हैं। सिंध गवर्नमेंट ने बनाए हैं 6 लाख टेंट उन्होंने बांटे हैं। लेकिन मैडम स्पीकर, वो 6 लाख टेंट गए का? ये देखें, ये सरकारी टेंट है, सरकारी टेंट है। एक बंदे को 6 टेंट दिए गए, एक बंदे को 6 टेंट दिए गए। और ये टेंट में कौन है? माल है, गाय। अभी सिंध गवर्नमेंट के पास जानवरों के लिए टेंट हैं, लेकिन सिंधी इंसान के लिए टेंट नहीं थे। ये 5 टेंट हैं, 5 टेंट लगे हैं, सब में ये पता नहीं कौन से जानवर उन्हें बैठाए हुए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है जुल्म? तो ये होता है मैडम स्पीकर,
जब सियासी बुनियाद पे इमदाद बांटा जाता है, 100 लोग बैठे हैं, उनके पास एक टेंट नहीं है और एक बंदे को आपने 6 टेंट दे दिए। और कम से कम अगर इंसान होते इसके अंदर मैं समझ लेता, लेकिन जानवर बैठे हुए हैं। मैडम डिप्टी स्पीकर, कई लोगों का नुकसान हुआ है। सिंध चीफ मिनिस्टर साहब ने आप कहा अभी 2 दिन पहले, उन्होंने कहा था कि तकरीबन 2,20,00,000 घर तबाह हो गए। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 4,36,000 जानवर वो मर गए, और ये कह रहे हैं कि वो मुतासिरीन भी है तकरीबन क्या कहते हैं, हाँ चलो वो रोड भी तकरीबन 6,000 रोड भी खत्म हो गए। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले इस साल का बजट जो 30 जून 23 को खत्म होगा, उनका टोटल एडीपी है 332 अरब। 332 अरब सिर्फ एडीपी। मैडम डिप्टी स्पीकर, ये बार बार कह रहे हैं कि हम 90 अरब रुपए निकालेंगे और हम सिंधियों का हम वो जो इमदाद देंगे, हम वो ये करेंगे वो करेंगे, जो घर गिर गए हम घर पक्के सीमेंट से बनाएंगे, और हम राशन देंगे, और हम बीज भी देंगे, और हम ट्रैक्टर का वो सब्सिडी भी देंगे। लेकिन मैडम स्पीकर, ये मुझे समझाएं, हर चीज बजट से निकलता है। तकरीर करना तो आसान है, अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता, मैं तो मैं 50 अरब रुपए लगाऊंगा, कहना आसान है, लेकिन करेंगे कैसे जब उनके पास टोटल एडीपी है इस साल के लिए 332 अरब। ये जो 10 लाख 10 लाख वो जो जानवर जो मर गए, अगर वो उनको सिर्फ 1.5 लाख हिसाब लगाएं, वो तकरीबन 60 अरब रुपए सिर्फ जानवर को रिप्लेस करने के लिए चाहिए। 60 अरब सिर्फ जानवरों को रिप्लेस करने के लिए। और आगे अगर जाए, ये जो कह रहे हैं कि 3,77,000 जमीन तबाह हो गया है, उसको वो सही करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? तकरीबन 200 अरब रुपए। तो सिर्फ ये 2 चीजें, 200 अरब रुपए प्लस जो 60 अरब रुपए देने पड़ेंगे वो जानवरों को रिप्लेस करने के लिए, ये सिर्फ ये 2 आइटम 260 अरब रुपए बनते हैं, और उनका टोटल बजट है 332। और ये सिर्फ 2-3 छोड़ दें, बाकी अगले साल के लिए वो गरीब हारी खाएगा क्या? उसका तो गंदम तो पानी के अंदर चला गया है, उसका जो भी खुराक था वो पानी के अंदर गया। अगले 6-4 महीने के लिए उनको क्या बंदोबस्त किया है राशन पहुंचाने के लिए? उन्होंने जब बारिश हुई थी शुरुआत में, उन्होंने पहुंचाया, एक राशन बैग दिया। एक राशन बैग हफ्ता या दो हफ्ते चलता है। उसके बाद क्या हुआ? आज आप क्या दे रहे हैं उनको? आपने कहा था पक्के का घर बनाएंगे, पक्के घर बनाने में कम से कम साल तो लगेगा, तो मैंने अगले साल के लिए वो रोड पे बैठे रहे। मैडम डिप्टी स्पीकर, ये चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि 1 खरब 30 अरब रुपए हम इमदाद देंगे। उन्होंने कहा था हमने जो आबादगार हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, वो सब्सिडी देंगे ड्यूटीज पे, और सेकंड हैंड ट्रैक्टर भी अलाउ करेंगे। 3 लाख ट्यूबवेल करेंगे सोलर को। प्लीज बताएं आजकल कितने सोलर ट्यूबवेल आपने पूरे किए? हमको लिस्ट तो देना जिला वाइज, ताकि हम जाके चेक करें। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी ये कह रहे हैं कि हम गरीब हारियों को, गरीब जो बेचारे जो फार्मर हैं उनको मदद करने जाते हैं, ठीक है? तो अभी तक केन का सपोर्ट प्राइस ऐलान नहीं हुआ है। आज ऐलान नहीं हुआ, सॉरी ऐलान हुआ है, लेकिन वो कोई मिल मान नहीं रहा, कोई मिल मान नहीं रहा। और गंदम का भी सपोर्ट प्राइस कभी हम सुन रहे हैं 4,000 है, कभी हम सुन रहे हैं कि 3,500 करेंगे। तो ये तो फाइनल करें, ताकि जो कास्ट करें वो तो अपना हिसाब किताब करें। हाँ मुझे पता है वो 300 वाला मंथ कहेंगे, लेकिन कोई 300 मन नहीं दे रहा। मैडम डिप्टी स्पीकर, उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि वो राशन देंगे, बीज, ताकि काश्तकार अपना वो गंदम करे। मैडम डिप्टी स्पीकर, ये है हमारा फूड डिपार्टमेंट का हाल। आप देख रहे हैं घास निकल रहा है गंदम से, तो ये गंदम ये पाएंगे वो बीज के लिए, ये बीज का गंदम कहां से लाएंगे? मैडम डिप्टी स्पीकर, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? आप देखें
एक कढ़ाई में बड़ा के जो वो हम गुड़ बनाते हैं, ये इस्तेमाल किया जा रहा है बुजुर्गों को आगे पीछे करने के लिए। मैडम डिप्टी स्पीकर, आखिर में तफसील पहले इस तरह ये मैं कहूंगा कि आप ये देखें, ये हमारा माशाल्लाह हमारा पाक फौज, पाक बहरिया, एयरफोर्स, फजाया, सिर्फ ये मुझे नजर आए, मुझे सिंध गवर्नमेंट का एक ट्रक नजर नहीं आया था। तो मैं सलूट करता हूं कि हमारे पाक फौज और बहरिया और फजाया निकले थे। मैं आपको सिर्फ छोटा सा मोटा में हिसाब दिया, ये फाइनल हिसाब है इस साल का। मैडम डिप्टी स्पीकर, टेंट, टोटल टेंट दिए गए थे 8,36,000, वो फी बंदा बनता है 24। क्या 24 लोग एक टेंट में रह सकते हैं? और उसमें भी अब हैरान होंगे 8,000 टेंट पाक बहरिया ने दिया था, एयरफोर्स ने 4,000 टेंट दिए थे। तो ये सब चीज करें कि हमने किया, ये बात नहीं है। मैडम डिप्टी स्पीकर, अभी आए मस्कीटो नेट पे टोटल 36 लाख, उनमें से चलो ठीक है 15 लाख सिंध गवर्नमेंट ने दिया है, नहीं सॉरी माफ करें, सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ये फौज ने दिया। 36 लाख टोटल, उसमें से 16 लाख पाक फौज ने भराया। आगे चलें, राशन बैग, 24 लाख राशन बैग भराए गए थे, बांटे गए थे, पता नहीं कहां गए। हर रात कोई डीसी का दफ्तर खुलता था और पता नहीं गिरा, वो टेंटे शंटे वो पता नहीं क्या क्या गायब हो गए। राशन के तकरीबन उनको 24 लाख राशन बांटे गए, उसमें से 3 लाख हैं जो ये हैं हमारे एनजीओज, उन्होंने बांटे। एयरफोर्स ने 80,000 राशन बैग दिए, पाक बहरिया ने 80,000 बैग दिए, पाक आर्मी ने 125,000 बैग दिए। आगे मिस्टर स्पीकर, मैं आपका टाइम जाया नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट रह गए, आगे बढ़े। मिनरल वाटर 8 लाख बोतल वो बांटे गए, उसमें से 4 लाख तो पाक बहरिया ने दिया। तो सिंध गवर्नमेंट के क्या करिए? आगे देखो, कुक, ये हैरान की बात है, कुक फूड डेग्स, माना पकाए वाला जो मानी दिया गया था, टोटल था 2.5 लाख जो डेग पका हुआ खाना, उसमें से आप हैरान होंगे 2.5 लाख पाक बहरिया ने दिया। 2.5 लाख का वो हमने वो डेग बांटे, उसमें से 2.5 लाख पाक बहरिया ने भेजा। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये क्लेम करना आसान है कि हमने इतना ये किया, हमने वो किया, ये किया, वो किया, लेकिन ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, ठीक है? तो तकरीर करना बहुत आसान है, मैं भी बहुत तकरीर कर सकता हूं, लेकिन ये फैक्ट्स हैं कि आप लोगों कितना नाहिल हैं, आपका पार्टी कितना नाहिल है कि आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमने हर चीज किया है, आपने कुछ नहीं किया। इसीलिए आपके वजीर अपने हलकों में नहीं जा सके, इसलिए आपके एमपीए अपने हलकों नहीं जा सके। मेरे जिले से आपका सरकारी एमपी भाग गया और वो क्या किया, मेरा वो डीसी नहीं सुनता मेरा, ये सोचे आपका सरकारी एमपीए वो ऐलान कर रहा है कि मेरा डीसी नहीं सुन रहा तो मैं घर जा रहा हूं। थैंक यू। तो कराची चला गया। तो ये ना, ये इनका हालत है। थैंक यू। थैंक यू। मीर शबीर बिचारानी साहब।